भारत माता की वंदे 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 वंदे। अपना हल्का अपना हल्का अपना हल्का अपने हक अपने हक। नमस्कार। इस समय हम खैड़ा गांव में हैं, जहां अपना हल्का अपनी चौधर की पंचायत चल रही है। इस पंचायत में बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं और अपने हकों की बात कर रहे हैं, अपने हकूक की बात कर रहे हैं और ये निर्णय कर रहे हैं। हमारी कमेटी के जो सदस्य यहाँ पर आपके बीच में आए हुए हैं, इनकी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, इस मुहिम के बारे में अभी हमारे निर्मल जी ने, हमारे राजकुमार जी ने और दूसरे साथियों ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा हल्का जो है हिंद्री, वो विकास के मामले में पिछड़ गया है। वो क्यों पिछड़ गया है? क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादातर बाहर के लोगों को ही चुना और वो बाहर के लोग यहाँ से चुनकर चले जाते हैं और अपना विकास करते हैं, ना कि आपके इंद्री हल्के का। आज भी यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो अम्बाला ज़िला से संबंध रखते हैं। आज विकास की अगर आप बात करें तो हमारी सड़क है, उसमें तारकोल नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेज बना हुआ है, उसमें अध्यापक नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में होनी चाहिए वो नहीं है। इसी प्रकार और बहुत सारी समस्याएं हैं इंद्री हल्के की, जिसके बारे में ये लोग ध्यान ही नहीं देते, या आप लोग इन तक इस बात को पहुंचाते हैं तो ये फिर उस बात को अनसुना कर देते हैं, उस बात को सुनने का प्रयास नहीं करते। अगर आपके बीच का, आपके हल्के का, आपके जानकारी का कोई व्यक्ति यहाँ से चुनकर जाएगा तो पहले तो व्यक्तिगत रूप से उनको इस समस्याओं के बारे में पता होगा। अगर वो किसी वजह से इस चीज़ को नहीं समझेगा तो आप उसके पास जाकर उसको ये बात को कह सकते हैं कि ये हमारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का आप हल कीजिए। ये लड़ाई जो हमारी कमेटी है दो तरीके से लड़ रही है। एक तरीका तो ये कि हम राजनीतिक दलों पर भी इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लोकल व्यक्ति को ही आपने टिकट देना है। और जो दूसरी लड़ाई है ये सामाजिक मोर्चे पर आप लोगों के बीच में आके लड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी इस बारे में जागृत किया जाए कि अगर राजनीतिक दलों ने हमारी बात को ना मानते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को ही टिकट दे दिया तो आप लोगों ने इस बार उनको हराने का काम करना है। अगर एक बार वो हार गया तो दोबारा कोई यहाँ से बाहरी व्यक्ति आने की कोशिश नहीं करेगा। ये मुहिम आज से कुछ समय पहले मेरे गांव के ही स्वर्गीय श्री रामचंद्र कंबोज ने भी और बच्चों, मुहिम की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। मुहिम बहुत अच्छी है। ये बहुत पहले से शुरू होनी चाहिए थी, जो कि बहुत लेट शुरू हुई है। ये बात बिल्कुल है कि हम जहाँ भी जाते हैं ये बात सुनते हैं कि इंद्री हल्का ही ऐसा है कि जहाँ बाहर के आदमी ही एमएलए बनते हैं। एमएलए नहीं, एमपी भी ज़्यादातर बाहर के बनते हैं। हमारे हल्के का एमपी भी नहीं होगा। क्या हमारे हल्के का कोई आदमी आज तक कहीं बाहर जाके एमएलए बना? कोई नहीं बना। कोई एमपी बना? नहीं बना। कोई राज्यसभा मेंबर बना? कोई नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकजुटता नहीं है। कारण है उसके कई। हम अपने आदमी को उभरता हुआ देख नहीं सकते, हमें जलन होती है। जो आदमी कुछ काम करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने कई बार सुनी, फेसबुक पे भी देखा, उरे परे भी देखा, कहते हैं भी शहीद उधम सिंह कॉलेज जो बना वो हरियाणा कंबोज सभा ने बनाया। ठीक है, चलाएंगे, मेहनत करें, दिलो जान से कर रहे हैं। अगर ये मुहिम कामयाब हो जाती है लोग इनको भी भूल जाएंगे। इनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सेक्रीफाइस किया है। लेकिन सेक्रीफाइस करने के लिए कोई आगे आता है और उसकी आलोचना भी होती है। जो आगे आएगा ना, आलोचना जरूर होगी, और आलोचना से डरना नहीं चाहिए। और खड़ा कौन होगा? जिसके अंदर कोई जुनून होगा। बगैर जुनून के कोई खड़ा नहीं हो सकता किसी भी मुहिम के लिए। मैं एक छोटा सा कर्मचारी था, उसको थोड़ा बहुत सम्मान मिलना चाहिए। इसी लोग पीछे हट जाते हैं। उसको सम्मान न देने की बजाय उसकी आलोचना बहुत होती है। मैं आप लोगों से, कितने लोग बैठे कि तुमने ये बात कही मेरे बारे में, हर काम का उसमें गालियाँ मिलो, आलोचना मिले, कुछ मिले, परवाह नहीं करनी चाहिए। आदमी संघर्ष करो, कभी न कभी कामयाब होगा। बड़े बड़े लोगों ने हमारा विरोध भी किया कि अपनी मुहिम में डटे रहो, जरूर कामयाब हो, और हम आपके साथ। धन्यवाद।
होगा। तो मैं आप सभी को एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि ये मुहिम छोटी मोटी मुहिम मत सोचना। भाई निर्मल जी ने इसमें तो बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं आपको 1932 की बात याद कराना चाहता हूं, जब रहमत अली जी ने पाकिस्तान के पंपलेट गोलमेज सम्मेलन में बांटे थे कि हमारा पाकिस्तान अलग होना चाहिए, केवल खल्ली एक स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली, और उसकी मुहिम का अकेले की मुहिम क्या रंग लाई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अपना अलग बना करके ले गए। तो ये कल्ले निर्मल जी ने ही कह देते हैं चलो चलाई, या किसी ने भी 2-4 ने इकट्ठे होकर चलाई, जिसने मिलकर चलाई थी मुहिम। इसमें तो कई लोग हैं, वो अकेला था। उसके बाद 1938 में उनके साथ ले आएगी और आप लोगों का अपना नेता होगा, अपना हल्के का महल होगा और आपके काम होंगे। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का आज तक जितने भी बार MLA बने हैं, यहाँ से किसी ने कोई चेयरमैन बनाया है किसी बोर्ड का? नहीं बनाया शायद, मेरे ख्याल से बनाया जी कोई? SSC बोर्ड का कोई मेंबर बनाया किसी ने कि मैं अपने हल्के से एक SSC बोर्ड का मेंबर भेज रहा हूँ जी, मेरा ये काम करना है जरूरी? यह बनाया किसी ने? नहीं बनाया। राज्यसभा तो बहुत दूर की बात है कि राज्यसभा में आपके यहाँ से कोई छेड़ दे ले जाएं। कोई बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनाया, कोई मेंबर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ये केवल आपकी वोट लेकर के आप लोगों को नीचे गिरा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, ताकि आपका नेता, कहना पंडित जी का, आपका नेता उभरे ना, कोई नेता ही ना बने इंद्रिय हल्के में। तो इसका फ़ायदा हमें तो शायद कभी, हमें तो लेना नहीं है इसका फ़ायदा। लेना तो हमारी जो पनीरी है, पौध है, उसने है। तो हम तो उनमें से हैं कि आपको एक बार ये चीज़ दे दिया, उसके बाद हमें तो क्या पता उसका फ़ायदा मिले ना मिले, कोई पता नहीं होता। क्यों जी? तो फ़ायदा तो हमारे बच्चों को मिलेगा फ़ायदा, हमें कुछ नहीं बढ़ना है, उन बच्चों को बढ़ना है। इसलिए मुहिम के छेड़ कर रखो। और मैं इतने हमारे 70-72 लोग बैठे हैं, मैं आज विधायक जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ यहाँ पर, आप इनमें से एक का नाम ले दो किसी का भी, कि आपका नाम लेकर के वो कह सकें कि ये माईचंद जी हैं जी, राम राम जी, हरि सिंह जी हैं जी, राम राम जी, कह सकता है वो। 70-72 लोग बैठे हैं खेड़े में, कल्ली कल्ली गली में मैं दो मुहिम है ये अपना हल्का बड़ी चौधर की। इस मुहिम को लेकर के आप लोग 2 बातें जरूर करें। एक तो क्या भाई, इस बार हमने कड़ा निर्णय करके, कड़ा मन करके खड़े हो जाना। भाई कितना दबाव आओ, दर्शन लाल जी ने कहा, कितना ही प्रभाव पड़े, हमने अपने हल्के के आदमी के लिए लड़ाई लड़नी है। नंबर 1 बात हुई। नंबर 2 बात यह, भाई आप जहां भी बैठे, जहां भी जाएं, चाहे गांव में बैठे, गली में बैठे, रिश्तेदारी में जाएं और किसी चौपाल में, चौराहे पे जाएं, एक बात जरूर करनी है। वह बात क्या है भाई, इस बार इंद्रिय हल्के की जनता ने निर्णय कर लिया, यदि कोई राजनीतिक पार्टी बाहर के आदमी को टिकट देगी तो फिर इंद्रिय हल्के के लोग उसने वोट नहीं देने के भाई, और अपने हल्के के आदमी ने बनाओगे। भाई ये प्रचार जब आप जगह जगह करोगे तो फिर ये जो मुहिम है इसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा, क्या ये काम करोगे आप? क्या जगह जगह ये प्रचार करोगे? बात ही तो कहनी, अपने हक की कह रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के हक नहीं मार रहे, अपने हकों की बात कर रहे हैं। क्या ये बात कहेंगे आप लोग? तो सभी लोग यदि सहमत हैं तो ये मुहिम हम शुरू कर रहे हैं आज से। और इस मुहिम का शुरुआत मैं राजकुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा, भाई ये हस्ताक्षर अभियान की जो मुहिम है इसका शुरुआत करें और आप लोग भी उसमें अपने हस्ताक्षर करें। जय हिंद। और ये घर 144 गांव और 14 डेरों से मिलकर के बना हुआ है। अब किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बाद में हैं, पहले इस हल्का के ये जो सारे लोग हैं, किसी भी जाति के सब लोग, वो इस हल्का का परिवार है हमारा, उसके सदस्य हैं। और आज जो मुहिम हम आपके बीच में लेके आए हैं, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ना किसी व्यक्ति के हक में है, ना हम अपने लिए आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, बल्कि एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि जैसे उड़ाना से चल करके मैं आपके बीच में आया हूं, सरदार करम सिंह खानपुर जी खानपुर गांव से चल करके आपके बीच में आए हैं, मेर सिंह जी नेमल आपके बीच में आए हैं,
हमारी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र समोरा जी समोरा से चलकर आए हैं, सेठ जी हमारे बीच में इंद्री से चलकर आए हैं। आज के बाद यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई ये बात हो, हमारे वर्चस्व वजूद को अपने भीतर समेटे हुए ये बात हो, आप भी बाहर जाकर के इस बात को अपने हल्का में प्रचारित और प्रसारित करेंगे। अगर आप बाहर नहीं जा सके, अपने कामों में व्यस्त हो, जहां आप जाएं, घर में, गवांड में, गांव में, चौपाड़ में, मंदिर में, तो इस बात का प्रचार आने वाले 2 महीनों तक जरूर करें। आप पूछेंगे कि बाहर के आदमी और यहां के आदमी में क्या अंतर है। मैं आपको एक प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूं, नजर घुमा के देखिएगा कि खेड़ा गांव में कितने नए बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आसपास के पटेड़ा, ननेड़ा, इन सब गांवों में देखना, ये रोजगार सरकार दे रही है तो गया कहां और जा कहां रहा है। ये रोजगार आपका, जो आपसे ताकत लेकर के एमएलए बनते हैं, चाहे वो अस्थाई रोजगार हो, चाहे टेम्परेरी रोजगार हो। पिछली बार जब जो विधायक रादौर से आकर के यहां बना था, इंद्री हल्का के लोग कम लगे थे, लेकिन रादौर के लोग ज्यादा लगे थे। ये आपसे छुपी हुई बात नहीं। और अभी 5 दिन पहले हमारे इस हल्के के जो मौजूदा विधायक हैं, गढ़ी जटान के एक व्यक्ति ने उनको कहा कि विधायक जी, हमारे गांव की सड़क का वादा 6 महीने पहले करके गए थे आप। वो ऑडियो आपने सुनी होगी सबने। ये सड़क आपने बनाई नहीं। उस विधायक ने जवाब दिया कि सड़कें बनाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और अगर किसी भाई ने नहीं सुना हो तो ऑडियो अभी भी नेट पर उपलब्ध है, सुन लेना उसको निकाल करके। मैं हमारे उस मौजूदा विधायक के इस बात से मुझे दिक्कत नहीं हुई। उसने कहा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। इस हल्के का विकास का काम करना उस आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। उसका कारण है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो पहली जिम्मेवारी इंद्री हल्के के आदमी की थी, अपने बीच में से किसी व्यक्ति को चुनने के लिए, अपनी समस्याओं का हल करने के लिए, वो आपने अपनी जिम्मेवारी पहले अच्छी तरह से निभाई नहीं। अगर इंद्री हल्का के लोग बाहर के व्यक्ति को नहीं चुनते तो उसका तो कहना ठीक है कि बिना देखे, बिना भाड़े, बिना विचार करे, बिना काम की उम्मीद करे, जब आप किसी को भी चुन दोगे और बिना काम करे चुन दोगे तो कोई भी आपके बीच में आकर के इस प्रकार की बात कह सकता है। और इसके अलावा ये हमारे वर्चस्व और वजूद से जुड़ी हुई बात है। इस 144 गांव 14 डेरों के इस हल्का में आज 2,07,000 मतदाता हैं। क्या किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि हम अपने ही हल्के में पैदा होकर अपने हल्के के लोगों की सेवा कर सके? क्या हमारे लोग इतने बुद्धिमान नहीं है? मैं जिस गांव में खड़ा हूं, उस गांव ने इस हल्का इंद्री का सिर हमेशा ऊंचा किया। इस गांव में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मैंने देखा है। इस गांव के एक व्यक्ति ने राजनीतिक शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी हैं। इस गांव के एक व्यक्ति एसडीएम जाके बन गया था। और इस गांव के 2 व्यक्ति अभी भी जज हैं। जिस एक गांव में से इतने लोग अपने बलबूते पर हल्का इंद्री का नाम रोशन कर रहे हो, क्या उस गांव की किसी जाति का कोई व्यक्ति इस हल्के की जनता की सेवा करने के लिए आगे नहीं आ सकता? हमारे 2,07,000 मतदाताओं को चुनौती है ये कि आप आज अपने हल्के की सेवा करने के लिए सक्षम नहीं रहे। और लोग बाहर से, बड़े दुख की बात तो ये है कि एक आध बार तो कोई बात नहीं,
जब से ये हरियाणा बना 90 हलकों में ये हलका ही एक ऐसा हलका है जहां हर बार व्यक्ति बाहर से आ जाते हैं और चुनकर फिर आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आपकी सड़कों के हाल क्या है, आपके जितने विकास, इस हलका में कोई ITI नहीं, इस हलका में कोई कॉलेज नहीं। अगर कमोज सभा इस हलका के कमोज भाई या उधम सिंह कॉलेज ना बनाते तो इस हलका में किसी MLA ने कोई कॉलेज बनाना नहीं था। और अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री होती, यहाँ कोई रोजगार का केंद्र होता, यहाँ ITI होती तो आपके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों पर जाते। आज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं इस हलका के 12वीं पास करके अपनी जमीनें बेचकर विदेशों में धक्के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। पास नहीं करते, इस हलका के बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए कोशिशें नहीं करते। और यही कारण है कि आज हमारे हलका में हर क्षेत्र में ये हलका पिछड़ता हुआ जा रहा है। आप कभी नजर घुमा के देखना, लाडवा में कभी बाहर का आदमी बनाओ, नीलोखड़ी में कभी बाहर का आदमी बनाओ, आप नजर घुमा के देखना घरोंडा में कभी बाहर का आदमी बनाओ। और हमारे जो हक हैं, हमारे हलके के जो भी बच्चों के हक हैं या और काफ़ी कुछ है, वो सभी आप अपने हलकों में ले जाते हैं, अपने उसमें ले जाते हैं और हम यहाँ पर देखते रह जाते हैं। बाहर से बच्चे हैं वो ला करके यहाँ पर लगाए जाते हैं और हमारे वालों को जो लगे हुए भी होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। तो इसलिए अब हम सभी को समझ से काम लेना होगा, क्योंकि हमने भी अपने बच्चे नहीं लगवाने, हमने तो बाहर भेज रखे हैं भाई, ये बुरा कुछ बने ही नहीं तो हमने तो कोई ज़रूरत नहीं। पर हमें अपने हलके के बारे में सोचना है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी कि भाई यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं था हलके में जो अपना सुधार कर सके या हलके की बात उठा सके। इसलिए हम इस मुहिम में लगे हैं और सभी साथी अब अपना काम छोड़ करके यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आप सभी गाँव वासियों से मेरी तो यही नम्र निवेदन है कि आप एकजुट हो करके अब की बार जो भी कोई बाहर से कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, BJP हो, किसी को भी टिकट देती है तो उसका विरोध कीजिए। देखो बुराइयां तो आती हैं, हमारे पर भी आ रही है बुराइयां। हमारी पार्टी वाले भी कुछ लोग हैं जो बीच में से हमारे पर दबाव भी डालते हैं कि भाई आपको क्या लेना, आप तो अच्छे भले हो, आप क्यों इस मुहिम में जुड़े हुए। भाई हमें तो अपने हलके की सोच है, ना कि अपनी सोच है। हमारे पर कोई कार्रवाई भी होती है तो भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि सरकार है। सरकार में अब की बार फिर कोई दूसरा आदमी बाहर से आकर के कोशिश कर रहे हैं और तो और कई लोग ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं यहाँ पर बोर्ड लगवाने लग गए, क्योंकि इलेक्शन के 2-3 महीने रह गए। बाहर से सोच रहे हैं कि हम इंद्री में घुसें और इंद्री से ही इलेक्शन लड़ें। तो भाइयों हमको जागरूक होना पड़ेगा और सभी को एक मंच पर आकर के, अगर हम कोई आदमी हम आपके बीच में आता है तो आप उससे सवाल कीजिए कि आप अपने हलके में जाइए, हमारे हलके में अब की बार हमने अपना आदमी बनाना है। अगर हम उससे पहले ही यहाँ पर मालाएं लेकर के खड़े होंगे या रो करेंगे, कोई बरादरी का हमें दे देता है कि भाई हमारी बरादरी है, कोई अपना रिश्तेदारी का वायदा दे देता है, तो हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर हम कह देते हैं हमारी मजबूरी है। तो भाइयों छोड़ना पड़ेगा, अपना एकजुट होना पड़ेगा और अब की बार करके दिखा दो, आगे कोई यहाँ मुँह नहीं करेगा। तो मेरी तो आपसे बाकी शर्मा जी ने और हमारे इस लड़ाई में साथ देने की प्रार्थना करने आया हूँ भाई। और सबसे पहले तो इन सारे भाइयों ने आपको बता दिया भाई, ये किसी के खिलाफ नहीं है तो किसी के पक्ष में भी नहीं है, ये तो हल्के के पक्ष की बात है। अगर हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो भाई देश भी आज़ाद नहीं होना था। 200-300 साल देश की लड़ाई लड़ी, 8-9 लाख लोगों ने कुर्बानी दी। ऐसा कोई घर नहीं था उस ज़माने के, जितने घर थे देश में, जिसके घर से कुर्बानी ना गई हो। जब देश को 9-10 लाख 8 लाख लोगों को कुर्बानी देने से आज़ादी मिली, तो ऐसे ही क्या हमारी 2 लाख वोटरों में कोई ऐसी हमारी माँ नहीं है जो ऐसे बच्चे को जन्म दे जाए जिससे हमारा MLA बनना शुरू हो जाए। इस लड़ाई को आपने जारी रखना है।
डरना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ये लोग बाहर से आते हैं लड़ाई या एमएलए बनने के लिए, ये सबसे पहले इन लोगों को कुचलने की कोशिश करें। जो आदमी आगे बढ़ता है, जो हमारी पौध है, पनीरी है, जो सोचता है ना भाई मैं एमएलए बनूं, जैसे हमीचंद कंबोज था, हमारा मनोज गौतम था, या और कोई भाई प्रयास करता है ना, उसको कुचलने का काम कराएं भाई, ताकि इनका कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ। और जो इस लड़ाई में आम लीडरों का नहीं चले तो एक दिन हमारे बच्चों को न्यू कंधों में शर्म आएगी, अगर यहाँ तो बचे ही नहीं कुछ भी। भाई सारे इस गांव से तो बड़ी उम्मीद है मैंने, क्योंकि इस गांव में बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। इस लड़ाई ने ऐसी लड़ दो का, जिस तरह पिछली बार रंगीला था ना, अटका मेरे पड़ोस में रहा, करनाल रहता हूँ मैं, वो उरे इंद्री ओड़ी मुँह करके भी नहीं सुनता। जब तक हम ऐसी ताकत नहीं नीचा नीचा तैयार करेंगे, डर धमकियाँ तो हमने भी देवाए, पर हम तो डरने वाले नहीं भाई। पहले भी कहीं फिर जेल में जाली अटका जाना पड़ा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ताकत को समझो और इस लड़ाई को कामयाब करो। ये लोग लूटने आते हैं, हमारे को भला करने नहीं आते। चाहे आपकी बिरादरी क्यों, चाहे मेरी बिरादरी क्यों, इनसे आपने गलत फहमी, जो किसी का बदली किराया भी दी होगी, तो बदली कराई नहीं, किसी की किराया भी दी होगी तो हमने इनको वोट दी थी, इनकी पेन में ताकत दी थी, सही डाली थी हमने। इस बात को समझने की जरूरत है, इनसे डरने की। उसी आसान मतलब है बैठे हमें एक बदली किराया दी होगी, अरे किराया जी क्या जुल्म आ गया, ताकत तो हमने दी भाई। गलती एक फेरी हो जाएगा, दो फेरी हो जाएगा भाई। जैसे पुंडरिया ने आज़ाद बना दिया था, असल में तो हम ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक, कांग्रेस के भी दूसरे ऐड हैं जो उन तक नुमाइंदों तक ये बात पहुँचाएंगे। फिर भी अगर उनका गलत फहमी हो, जिस तरह गलत फहमी पीछा मोदी ने भी हो रही थी, जिससे टिकट दे दूंगा जीत के आ जाएगा, या गलत फहमी का दूर कर दो और आप लोगों के भरोसा हम यह बात चैलेंज तक करे। भाई इस ताकत को समझो, और इसमें लड़ाई संपूर्ण कोई नहीं है, मेरे में भी हो सका कमी हो, पर मैंने जो 2-3 लड़ाई लड़ी अपने समाज की, अपने गांव की, उस लड़ाई में भाई निर्मल ने साथ दिया, भाई राजकुमार ने साथ दिया, भाई सरदार जी ने, बल्कि बाल किशन जी उस टाइम जीवा थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। तो हम आपस में इकट्ठे हो तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, हमने इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। वही इंद्री है भाई। तो 5-7 जने हमारे जो थे नु कहने गया बड़ी बेइज्जती करी ना, तो भाई और कुछ और भी बोल गए, 2-4 बातों में तो मेरे ध्यान भी नहीं रही, तो मैंने बड़ी पीछे हुई भाई। ये हमारे हल्के की तो बहुत बात फैल रही है। 90 हल्के में कहा एक ऐसा हल्का है जो इंद्री जो बाहर को न बुला कर भेजा भाई। मैं कहा भाई वही हल्का है हमारा, तो मैंने वो बड़ी पीछे हुई बात। तो कुछ दिन बाद, आज 6-7 महीने हो गए जी उस बात ना, जी निर्मल जी ने यह बात चलाई तो मैं बड़ा खुश होया। मैं कहा भाई किसी ने तो आवाज़ ठाई, किसी में तो हिम्मत है बात ठाने की। तो इन निर्मल जी ने जो बात ठाई, मेरा हल्का मेरी चौधर में इनके साथ लगा जी। मेरा वो पीड़ा थी, कोई बात चुप गई मेरा वहाँ बैठ का। मैं कहा देख कैसी बात कर रहे बाहर के लोग, भाई ये तो युवा ऐसा हल्का फुद्दू हल्का बताया। बोले फुद्दू हल्का का वो लोग कह रहे थे, हम तो कुछ कह नहीं सके। नु कहा वो तो भाई बाहर को बना कर भेजा। मना वो बात इतनी चुभी, तो जिन निर्मल जी ने यह मुहिम चलाई तो मैं इनके साथ उसी दिन के चल रहा। और मैं तो एक बात कहूँ भाई, अगर अपने हल्के न बनाओ, अपने हल्के के मेंबर न बनाओगे तुम, तो वो यहीं रहेगा, हारने के बाद भी यहीं रहेगा, जीतने के बाद भी यहीं रहेगा, और जितने दिन जिएगा यहीं रहेगा, बाहर नहीं भागने का। और जो बाहर का आया भाई बन कर चला गया, तो फिर तो थोड़ा बहुत वो भी कुछ लोगों ने गिल्लो लेकर चलेगा, 5-4 लोग उसकी गिल्लो होंगे, जो उसके कान में कहेगा वही भाग का करेगा। उन्हें सब ने तो जानता नहीं हो, और जो यहाँ को होगा सब न जानेगा और सब की बात करेगा। तो वो 4 लोग उन्हें चलावा भाई, एक 4 लोगों ने चला का, वो देखो क्या क्या कहा उनके प्रति, कान भर दे, किसी का कुछ भर दे। वो 4 लोग तो मजे भरे हो जाए, तो काम ले दबा का, हर भाई थारा काम होने नहीं देंगे। तो यहाँ का आदमी होगा तो आपके लोगों को जानता है, सबको जाना, अरे गुआंढ होना जाना, हर गाँव के लोगों ने भी जाना, तो यही के काम करेगा, अच्छा बुरा उन्हें पता होगा। अगर वो बाहर के आदमी आया और वो 4 आदमियों के कहने से चलो गए, वो सारे काम थोड़ी करेंगे। वो 4 आदमी अपना काम करवाओ, 3-5वें का काम नहीं होता भाई। ये वो आपने देखना भाई, सब लोगों के काम होने चाहिए या 4 लोगों के काम होने चाहिए, वो आपके हल्के के लोगों ने देखना। और ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पे इतना बोलना भी नहीं आता भाई।